हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कल जो टी20 वर्ल्ड कप के 3 मुकाबले खेले गए, उन तीनों मुकाबलों के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कल शाम को जो एक सबसे बड़ा मुकाबला जो माना जा रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उस मुकाबले की बात करेंगे। किस तरह से रहा और टीम इंडिया ने कुल मिला के एक बेहतरीन जीत हासिल की, एक बेहतरीन खेल दिखाया टीम इंडिया ने दिखाया कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच है ही नहीं क्रिकेट के फील्ड में। क्रिकेट के फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में कोई मैच नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। ये एक बार फिर से कल प्रूव हुआ। जो इतनी बड़ी राइवलरी बताई जाती है कि इंडिया पाकिस्तान ये है सो है, इतना ब्रॉडकास्टर इतना हाइप करते हैं ये, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। वो एक जमाना था जब हुआ करती थी, जब अच्छा खेल दिखाया जाता था दोनों तरफ से। लेकिन अब वो जमाना गया, अब बिल्कुल चीजें वो बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। अब सूर्य कुमार यादव ने कहा था एशिया कप में कि नो मोर राइवलरी। इस बात से मैं 100% एग्री हूँ कि कोई राइवलरी है ही नहीं। राइवलरी वो होती है जब जो कांटे की टक्कर होती है दोनों टीमों में, वो एक कांटे की मतलब एक राइवलरी मानी जाती है। अब ये एक तरफा हुआ, ये तो ये कोई राइवलरी अब है नहीं, बस एक खाली हाइप बनाने के लिए, ब्रॉडकास्टर पैसे छापने के लिए एक बोले जाने वाला वर्ड है ये। बाकी राइवलरी जैसी कोई चीज रही नहीं है अब। ये कल बिल्कुल एक और प्रमाण कल दे दिया है टीम इंडिया ने कि कोई राइवलरी अब बची नहीं है। तो इस मैच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा स्कोर का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिया टीम आती है बैटिंग करने के लिए। टॉस होता है, टॉस पाकिस्तान जीतती है और इंडिया को बैटिंग के लिए आमंत्रित करती है पहले। तो इंडिया आती है बैटिंग करने के लिए। ईशान किशन और अपना अभिषेक शर्मा की जोड़ी आती है बैटिंग करने के लिए। अभिषेक शर्मा थोड़े से बीमार हुए थे, उसके बाद वापसी कर रहे थे, तो लेकिन फिट होके वापस आ गए। तो ये दोनों ओपन करने के लिए आते हैं। अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल पाते हैं एक बार फिर से। वो पहला मैच खेला था यूएसए के खिलाफ, वहां भी खाता नहीं खोल पाए थे और ये इस मैच में भी खाता नहीं खोल पाए। अभिषेक शर्मा के लिए वर्ल्ड कप अब तक तो बहुत बड़ा खराब रहा है, क्योंकि 3 मैच इंडिया ने खेले हैं, 3 में से 2 अभिषेक ने खेले हैं, लेकिन दोनों में वो 0 पे आउट हुए हैं। तो अभी तक खाता खुला नहीं है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अभिषेक शर्मा की, जो कि थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन कोई नहीं, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आगे रन आ जाएंगे उनके। लेकिन उसके बाद उनके जो साथ आते हैं ईशान किशन जो बैटिंग करते हैं, अपना एक 77 रन मारते हैं मात्र 40 बॉलों में। जिस तरह से पिटाई करते हैं, पहला ओवर सलमान अली आगा लेके आते हैं, लेकिन वो अच्छा करते हैं, उसमें विकेट भी मिलती है। दूसरा ओवर साइंस अफरीदी की पहली गेंद पे छक्का मारते हैं ईशान किशन, वहीं पे अपना टैलेंट शो करते हैं। उस ओवर में शायद 16-17 रन मारते हैं। उसके बाद तो फिर जो भी आता है सबकी पिटाई होती है, सबकी, मतलब ईशान किशन अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। कल क्या कहूंगा, जो पूरे जब से वापसी की है तब से अलग ही फॉर्म में लग रहे हैं ईशान किशन। जितनी तारीफ की जाए ईशान किशन की कम है। कल भी एक बेहतरीन नॉक है, सदियों तक याद की जाने वाली नॉक थी उनकी। 77 करके गए 40 बॉलों में, एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेल के गए। उसके बाद नंबर 3 पे तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा 25 करते हैं 24 में। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो 32 करते हैं 29 में। अब ये इन पारियों से अंदाजा लगा सकते हो कि ईशान किशन की पारी की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि पिच इतनी आसान थी नहीं रन बनाने के लिए, बाउंड्रीज इतनी बड़ी है, तो इतना आसान था नहीं रन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट रन अप बॉल ही कह रहे हैं लोग। लेकिन ईशान किशन की पारी देखो, 40 में 77 मार के गए, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस दिखती है। उसके बाद हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हो जाते हैं, पहली गेंद में वो बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट, गोल्डन डक होते हैं। उसके बाद शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग करते हैं, एक छक्का भी मारते हैं, 27 रन आते हैं 17 गेंदों में, बढ़िया फिनिशिंग करते हैं। उसका रिंकू सिंह भी आती है, 4 बॉलें ही मिलती है खेलने को, लेकिन 4 में 11 करते हैं। यही रोल है रिंकू सिंह का, 4 बॉलें 10 बॉलें 12 बॉलें यही मिलेंगी उनको, और इन्हीं में अपना काम करके जाना है। उसके बाद अक्षर भी 0 में आउट हो जाते हैं पहली बॉल में। तो इस तरह से ईशान किशन की एक बेहतरीन पारी, और बीच में छोटे कंट्रीब्यूशन के चलते इंडिया की 175 बना लेती है रन, जो कि इनफ थे इस पिच के अनुसार। इस पिच में 160 विनिंग टोटल होता है पहले बैटिंग करने के हिसाब से, और ये तो 175 बन गए थे, जो कि आराम से इंडिया जैसी गेंदबाजी के सामने तो ये बहुत बढ़िया टारगेट था। और वहीं थोड़ा पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ले तो सलमान अली आगा पहली ओवर में अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था, इन्होंने 1 विकेट दिया। 2 ही ओवर डाले, ये थोड़ा सा शॉकिंग था पाकिस्तान के लिहाजे से होते कि, क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। 2 ओवर में 10 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट चटकाई। तो और भी गेंदबाजी करनी चाहिए थी सलमान अली को, क्योंकि लेफ्ट हैंडर इतने सारे हैं टीम इंडिया में, लेकिन वो वहां पे चूक होगी उनसे। और साइंस अफरीदी 1 विकेट ले आते हैं, वो भी आखिरी ओवर में। पहले ओवर में तो बहुत 2 ही ओवर करते हैं, भी एक दूसरा ओवर करते हैं, एक आखिरी करते हैं। पहले में तो खराब गजब पिटाई होती है इनकी।
उसके अलावा सैम अयूब बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, 3 विकेट चटकाते हैं और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं सैम अयूब। उसके अलावा उस्मान तारिक 1 विकेट ले आते हैं, वो भी लेकिन गेंदबाजी अच्छी करते हैं, अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 24 रन ही देते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी रहती है उस्मान तारिक की भी। अब आती है पाकिस्तान की टीम चेज करने के लिए। 176 का चेज था टीम इंडिया मतलब पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान को अगर इस मैच में जीतना था तो एक ओपनिंग उनकी तगड़ी होनी जरूरी थी, एक शुरुआत अच्छी मिलना जरूरी था, लेकिन ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान के लिए। और इंडिया की तरफ से तो जो नई गेंद से गेंदबाजी करने आते हैं, हार्दिक, बुमराह, मतलब कमर तोड़ देते हैं वो पहले 2-3 ओवरों में ही। साहिबजादा फरहान 0 में आउट होते हैं 4 बॉल खेल के। वो जैसे अभिषेक का हुआ वैसा सेम इनका हुआ, 4 बॉल में 0 अभिषेक बनाए, 4 बॉल में 0 फरहान ने भी बनाए। सैम अयूब 6 रन करते हैं 2 बॉलों में, मतलब एक छक्का मारते हैं इसमें, 6 रन छक्के से हैं, क्योंकि बुमराह की गेंद वो एज लग के टॉप एज होके छक्का जाती है, और दूसरी गेंद फिर बुमराह को वह है भाई फास्ट बॉलों को कोई छक्का ऐसे पड़ जाए तो फिर थोड़ा सा हट जाती है फास्ट बॉलरों की। अगली गेंद बिल्कुल टो में डाली यॉर्कर और चलते बने सैम अयूब। उसके बाद सलमान अली आगा 4 रन बनाते हैं, ये भी बुमराह का शिकार होते हैं, एक ही ओवर में बुमराह 2 विकेट ले आते हैं। सलमान अली आगा 4 में 4 करते हैं। उसके बाद बाबर आजम 5 रन करते हैं 7 में। उसके अलावा उस्मान खान थोड़ी देर अच्छा कोशिश करते हैं, थोड़ी सी लड़ाई करते हैं, 44 करते हैं 34 गेंदों में। उसके अलावा तो कोई परफॉर्मेंस आती ही नहीं है, सबका ऐसा है, ऊपर को भी ये मोबाइल नंबर जैसा ही है, नीचे को भी। उसके बाद शादाब खान 14 करते हैं 15 में, मोहम्मद नवाज 4 करते हैं 5 में, फहीम अशरफ 10 करते हैं 14 में, और शाहीन साहब भी ये थोड़ा सा लास्ट में एक आध छक्के मार के ये थोड़ी सी कोशिश करते हैं, 23 करते हैं 19 बॉल में, और उस्मान तारिक 0 करते हैं, मतलब सॉरी अबरार अहमद 0 करते हैं। तो मतलब कोई परफॉर्मेंस आती नहीं है, एक उस्मान खान के अलावा मुझे और कोई परफॉर्मेंस आती नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए मतलब ये शुरुआत में भी बात कह रहा था कि अब सच में कोई राइवलरी रही नहीं है। राइवलरी उसे कहते हैं जो कांटे की टक्कर होती है, मतलब नेक टू नेक चलता है, आखिरी गेंद तक पता नहीं चलता है कि किस टीम का पलड़ा भारी है, तो वो होती है राइवलरी। ये कोई राइवलरी रही नहीं। आप पिछला इतिहास भी निकाल के देख लो, T20 में शायद 9 मुकाबले हुए हैं, T20 इंटरनेशनल में वो 9 में से 8 इंडिया जीती है, 1 पाकिस्तान जीती है, और वनडे में तो सारे इंडिया ही जीती है, पाकिस्तान का तो खाता खुला भी नहीं है पिछले 10-12 मुकाबलों में। 10-12 क्या, हाँ 10-12 मुकाबलों में लगा लो। अब वही इंडिया की गेंदबाजी की बात करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी रही। हार्दिक पांड्या वो पहले ओवर में ही विकेट चटकाते हैं, 2 विकेट टोटल चटकाते हैं हार्दिक पांड्या। उसके बाद जसप्रीत बुमराह वो एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं, 2 बड़ी विकेट चटकाते हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल 2 विकेट चटकाते हैं, और वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट चटकाते हैं। कुलदीप यादव 1 विकेट ले आते हैं, और तिलक वर्मा भी 1 विकेट ले आते हैं। तिलक वर्मा के नाम भी 2 विकेट होती है, लेकिन एक वो खुद के बॉल में कैच छूट जाता है इनसे, लेकिन 1 विकेट भी ले आते हैं। तो इंडिया की आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, और ये एक तरफा जीत थी टीम इंडिया की, मैं कहूंगा। इतना जो हाइप बनाया जा रहा था, एक लग रहा था कि शायद थोड़ा सा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका में थोड़ा सा स्पिन को मदद मिलती है, तो इनके पास 5-6 पता नहीं कितने पूरा जमावड़ा लेके गए हैं स्पिनर का। लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी होनी चाहिए। आपके पास 2 स्पिनर हो, अच्छे हो, वो काम कर जाते हैं। आपके पास 7 स्पिनर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे। क्वालिटी में डिफरेंस वो साफ देखने को मिला। एक तरफा ये मुकाबला इंडिया ने जीता, पाकिस्तान कहीं आसपास थी भी नहीं। मतलब पहले फर्स्ट इनिंग में चलो लग रहा था कि चलो थोड़ा थोड़ा कहीं आ रही है, आसपास आ रही है पाकिस्तान, लेकिन सेकंड इनिंग में तो मतलब पहली बॉल से कहीं पे मतलब एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान इस गेम में आ सकती है। तो इस तरह से ये मुकाबला देखने को मिला। उसके अलावा 2 और मुकाबले खेले गए कल के दिन में, और सबसे पहला मुकाबला तो नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया। तो इस मुकाबले की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले नेपाल आती है बैटिंग करने के लिए। नेपाल के तरफ से दीपेंद्र ऐडी 58 करते हैं 47 गेंद में, और उसके अलावा ये सुकाम कामी ये 26 करते हैं 15 गेंदों में। तो और कोई परफॉर्मेंस आती नहीं है नेपाल की तरफ से, कोई चलता नहीं है। तो इन दोनों परफॉर्मेंस के चलते नेपाल 133 रनों का 133 रन लगाती है बोर्ड पे। और वहीं थोड़ी सी वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी की बात करें तो अकील हुसैन 1 विकेट ले आते हैं, फोर्ड 1 विकेट ले जाते हैं, जेसन होल्डर 4 विकेट चटकाते हैं। जेसन होल्डर बहुत ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं, अभी पीक पे चल रहे हैं अपने, बैटिंग जिस तरह से कर रहे हैं, बॉलिंग जिस तरह से कर रहे हैं। और उसके अलावा स्मार्ट जोसेफ 1 विकेट ले आते हैं, और रोशन के 1 विकेट ले जाते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी थी। अब आती है वेस्ट इंडीज की टीम चेज करने के लिए, और वेस्ट इंडीज के सामने था 134 का टारगेट।
और ओपनिंग में वही ब्रेंडन किंग और साई होप की जोड़ी आती है। इस मैच में मतलब भी ये लोग बड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो रन आ ही नहीं रहे ना इन दोनों जोड़ी में। लेकिन चलो आज अच्छी बात ये थी कि टारगेट इतना बड़ा था नहीं सामने और अपोनेंट की बीच भी कुछ बड़ी थी नहीं, तो इनके लिए अच्छा रहा कि थोड़ा सा फॉर्म ढूंढ सकते हैं। तो इसके चलते थोड़ा बहुत 22 रन किए ब्रेंडन किंग ने 17 गेंदों में, और साई होप नाबाद रहे 41 के 44 गेंदों। शुरू में तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल लगी नहीं रही थी इनके बल्ले में, लेकिन चलो कम टारगेट होने की वजह से थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस वाली टीम सामने होने की वजह से इनकी चलो थोड़ी सी फॉर्म लई वापस आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके अलावा हेटमायर करते हैं 46-32 गेंदों में, तो साई होप और हेटमायर मुकाबला खत्म कर देते हैं 16वें ओवर में, और वेस्ट इंडीज आराम से जीत जाती है। और नेपाल की बॉलिंग की बात करें तो एक ही विकेट गिरता है वेस्ट इंडीज का, वो इनके एन यादव ले जाते हैं ये, और उसके अलावा तो कुछ खास है नहीं इनमें बात करने के लिए। और वेस्ट इंडीज ये मुकाबला आराम से जीत जाती है, और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई भी हो गई है सुपर 8 के लिए, वहाँ इंडिया भी हो गई है क्वालिफाई। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है जो रिवाइवल हुआ है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का, क्योंकि अच्छा खेल दिखाया है यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम ने। उसके अलावा अगला मुकाबला जो खेला गया वो खेला गया यूएसए वर्सेस नामीबिया के बीच में। ये अपने ग्रुप की दो टीमें हैं, इन दोनों के बीच में मैच खेला गया। यूएसए की टीम आती है पहले बैटिंग करने के लिए, मोनांक पटेल कप्तान जो है वो 52 करते हैं 30 गेंदों में, साइन जहांगीर 22 करते हैं 18 गेंदों में, उसके अलावा मुकामला 17 करते हैं 18 गेंदों में, और ये संजय कृष्णमूर्ति ये अच्छी नॉक खेलते हैं 68 करते हैं 33 में, उसके अलावा मिलिंद कुमार भी 28 करते हैं 20 गेंदों में। तो ये कुछ दो चार परफॉर्मेंस के चलते यूएसए की टीम अच्छा खासा टोटल 199 लगा देती है बोर्ड पे, जो कि बहुत बढ़िया टारगेट था नामीबिया के सामने। और वहीं नामीबिया की बॉलिंग की बात कर ले तो थोड़ा सा ये एक विवर करके है, ये 2 विकेट चटकाते हैं, और इनके कप्तान रेस्मस ये भी 2 विकेट चटकाते हैं। तो ये बॉलिंग कार्ड रहता है नामीबिया का। अब नामीबिया की टीम आती है बैटिंग करने के लिए, 200 का चेज था, जो कि बिल्कुल आसान होता नहीं है। तो ये चेज करने के लिए आते हैं, तो ये स्टील कैंप करके हैं, ये 58 करते हैं 39 बॉलों में, और श्रीलिंक है ये 19 करते हैं 15 गेंदों में, और उसके अलावा ईटन 28 करते हैं 17 गेंदों में, जे स्मिथ 31 करते हैं 23 गेंदों में, उसके अलावा ग्रीन करते हैं 18-13 गेंदों में। तो मतलब इतनी कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं पाती है नामीबिया की तरफ से, और नामीबिया अपने 20 ओवरों में 168 ही बना पाती है, और यूएसए ये मुकाबला आसानी से जीत जाती है। और जिसकी वजह से ये थोड़ी सी अच्छी जीत थी यूएसए की, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेट रन रेट अच्छा रहा इनका। और वहीं पाकिस्तान इतनी बुरी हार हारा तो पाकिस्तान का नेट रन रेट घट गया है। अब इनके पॉइंट तो सेम है दोनों के, पाकिस्तान और यूएसए के, लेकिन नेट रन रेट की वजह से यूएसए अभी सेकंड पोजीशन पे है। अगर अगर अगला मैच जो पाकिस्तान का है नामीबिया के खिलाफ, अगर नामीबिया वहां पे पाकिस्तान को हरा देती है तो यूएसए का चांस बन जाएगा, यूएसए क्वालिफाई हो जाएगी सुपर 8 के लिए, पाकिस्तान बाहर हो जाएगी। ये तो इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा जो अगला पाकिस्तान और नामीबिया का मुकाबला है, और ये बढ़िया रहेगा। और वहीं थोड़ा सा यूएसए की गेंदबाजी की बात कर ले तो अली खान ने अच्छी गेंदबाजी की, 1 विकेट चटका है, सौरभ नेत्रवालकर 1 विकेट ले आते हैं, और बेन साल्विक ये तो लीडिंग विकेट टेकर है ही इस वर्ल्ड कप के, इस मुकाबले में भी 2 विकेट चटकाते हैं, और शुभम रानी ने भी 1 विकेट ले आते हैं। तो इस तरह से पूरा स्कोर कार्ड रहा इस मैच का, यूएसए आसानी से इस मुकाबले को जीत जाती है। तो यही था कुल मिला के कल के तीनों मुकाबलों का लेखा जोखा, और बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना।